मित्रों, महाभारत काल में बहुत से बलशाली और शक्तिशाली राक्षस योद्धा हुए। वहीं इस युग का सबसे मायावी और पराक्रमी राक्षस घटोत्कच को बताया जाता है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि भीमपुत्र घटोत्कच पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन मित्रों, क्या आपको ये पता है कि घटोत्कच के अलावा भी एक ऐसा राक्षस था जिसने कौरव पक्ष की ओर से महाभारत युद्ध में पांडवों से लड़ाई की थी। अब आप पूछेंगे कि कौन था वो, तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय में ये उल्लेख मिलता है कि युद्ध के 7वें दिन कुंती पुत्र अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र इरावन का अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद से अत्यंत भीषण युद्ध हो रहा था। इरावन ने दोनों भाइयों को एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से पराजित कर दिया और फिर कौरवों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। वहीं भीष्म पर्व के ही 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब राजा सुबल पुत्र शकुनी और ऋषि कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब कई दिव्य घोड़े और बहुत बड़ी सेना के साथ शत्रुओं का खात्मा करने के लिए अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावन ने जब हमला किया तब भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई और शकुनी के 6 पुत्रों का उसने वध कर दिया। ये देख युवराज दुर्योधन डर गया और वो वहाँ से भागता हुआ राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अलम्बुश के पास पहुँचा, जो पिछले जन्म में किए बकासुर वध के चलते भीमसेन का शत्रु बन बैठा था। फिर वो रणभूमि में अलम्बुश को उतारता है। उधर ये बात पांडवों को पता चलती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अलम्बुश पांडवों पर अंकुश लगा पाएगा, ये उनका भ्रम है। जो धर्म की राह पर होते हैं और धर्म के लिए लड़ते हैं, उन पर तो मृत्यु भी काबू नहीं पा सकती, क्योंकि वो अपने प्राण हथेली पर रखकर युद्ध लड़ते हैं। फिर कुछ समय बाद इरावन और अलम्बुश के बीच भीषण युद्ध होता है और अंत में उलूपी का पुत्र इरावन वीरगति को प्राप्त होता है। इरावन की मृत्यु के बाद बलशाली राक्षस अलम्बुश का भीमपुत्र घटोत्कच के साथ युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में वीर घटोत्कच ने अलम्बुश को पृथ्वी पर पटक कर उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दी और इस तरह मायावी शक्तिशाली राक्षस अलम्बुश का वध कर दिया गया। इसी के साथ मित्रों, आपको ये भी बता दें कि घटोत्कच की मृत्यु युद्ध में मरने से नहीं बल्कि एक श्राप के कारण हुई थी। ये बात तब की है जब कई वर्षों के बाद घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम से मिलने इंद्रप्रस्थ आए। अब राज्य में आने से पहले ही घटोत्कच की माता हिडिंबा ने उन्हें आदेश दिया था कि वो सम्राज्ञी पांचाली का आदर नहीं करेंगे। अपनी माता के आदेश का उन्होंने पालन किया। ये देख द्रौपदी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्हें अनादर महसूस हुआ। इसके बाद गुस्से में आकर पांचाली ने घटोत्कच को श्राप दे दिया और कहा कि वो एक खास स्त्री है, साथ ही पांडवों की पत्नी भी है। वो पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की कन्या है। अपने क्रोध को बढ़ाते हुए द्रौपदी ने कहा कि उनका मान पांडवों से भी ज्यादा है और घटोत्कच ने अपनी माता राक्षसी के आदेश पर बहुत से महान महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उनका अपमान किया है। इसीलिए हे मूर्ख, तेरी आयु सीमा बहुत कम होगी और तू महाभारत युद्ध में भगवान ब्रह्मा के अस्त्र से मारा जाएगा। आइए अब मित्रों, जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि कौन थी घटोत्कच की अर्धांगिनी। बता दें कि भीमपुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती से हुआ था, जो मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी प्रसिद्ध थी। शादी के बाद दंपत्ति को 2 पुत्र हुए। एक का नाम बर्बरी तो दूसरे का नाम अंजन पर्वा रखा गया। कान्हा ने मौरवी को वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा, जिसे युद्ध भूमि में कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो सर्वशक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानवीर भी होगा। जानकारी के लिए बता दें कि बर्बरी का नाम सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल था और तो और वो अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर था। उसके सिर्फ 3 ही बार कौरवों और पांडवों की पूरी सेना का विनाश कर सकते थे और महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने लीला रचकर बर्बरी को महाभारत युद्ध से दूर रखा। साथ ही मित्रों, बता दें कि कुछ समय पहले ही खबरों में घटोत्कच के कंकाल मिलने की खबरें सामने आई थी। ये दावा उत्तर भारत के एक क्षेत्र में किया गया था। ऐसा बताया गया था कि कद काठी के अनुसार ये कंकाल द्वापर युग के राक्षस घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। मान्यता है कि इस तरह के विशालकाय मनुष्य 5 लाख साल पहले से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले के मध्य में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन 500 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार भी सतयुग में इस तरह के मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग में इनकी प्रजाति समाप्त हो गई और पुराणों के अनुसार तो भारत में दैत्य, दानव, राक्षस और असुरों की जाति का भी अस्तित्व था, जो आकार में इतने ही बड़े हुआ करते थे। इतना ही नहीं, महाभारत काल में भी घटोत्कच व राक्षस बकासुर के इस तरह विशालकाय होने का वर्णन मिलता है। भीम ने राक्षसी हिडिंबा से शादी की थी, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कौरवों की ओर से किस राक्षस ने किया था बलशाली घटोत्कच से युद्ध। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।